नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर स्कूल मैनेजमेंट के अंदर शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली वाला टॉपिक के बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो सूचना लेती है और सूचना प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे बड़ी जो संस्था होती है वो न्यूपा होती है। तो हम प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। न्यूपा NUEPA का पूरा नाम क्या है? यह प्रश्न कई एग्जामों के अंदर आ चुका है, राजस्थान के अंदर भी आ चुका है और अन्य राज्यों के अंदर भी यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आगे के लेवल के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। तो न्यूपा का पूरा नाम क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये होगा, दो ऑप्शन मैंने आपको दिया है, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों सेंटेंस एक जैसे है, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पर ऑफ का और फोर का अंतर है। तो आप इसमें देखिए कि ऑफ वाला आएगा, फोर वाला आएगा। इसका सही आंसर है ये, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप जरूर इसे याद रखें। न्यूपा की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1962, 1980, 1995 के अंदर। तो न्यूपा की स्थापना हुई थी 1962 के अंदर। अब आगे देखिए कि न्यूपा का नाम वर्तमान में न्यूपा कैसे पड़ा है, उससे पहले ये क्या संस्था थी वो देखिए। 1962 के अंदर जब इसकी स्थापना होती है न्यूपा की, 1962 के अंदर, तो इसकी स्थापना जब होती है तो यूनेस्को केंद्र के नाम से इसकी स्थापना होती है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे होती है? नई दिल्ली के अंदर होती है 1962 के अंदर। बाद में सरकार ने क्या किया? इसका नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कर दिया। इसी यूनेस्को केंद्र का नाम एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कर दिया 1965 के अंदर। बाद में सरकार ने क्या किया? इसका वापस नाम चेंज करती है और क्या किया? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान निपा NIEPA निपा कर दिया 1979 के अंदर। बाद में सरकार ने क्या किया? वापिस इसका नाम चेंज करती है और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय 2006 में बना दिया। इसको 2006 के अंदर इस संस्थान को क्या है, इस निपा संस्थान को क्या है, विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और न्यूपा संस्था बनाया गया। तो इसका जो है हिंदी में नाम है न्यूपा का, वो ये है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति के संदर्भ में राष्ट्रीय चिंतन केंद्र थिंक टैंक कौन सी संस्था है? राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के संदर्भ में, उसके प्रशासन के संदर्भ में, शिक्षा की योजनाओं के संदर्भ में जो चिंतन करता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में जो चिंतन करता है, जिसको अपन थिंक टैंक के नाम से जानते हैं, वह कौन सी संस्था है? न्यूपा है क्या? निपा है क्या? NCERT है क्या? RSCERT है क्या? क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर थिंक टैंक के नाम से जाने जाने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? न्यूपा है। कौन सी है? न्यूपा है। न्यूपा की स्थापना कौन से मंत्रालय के द्वारा की गई थी? MHRD के द्वारा। उस समय MHRD हुआ करता था। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा न्यूपा की स्थापना की गई थी। या तो ऑप्शन में ये है तो ये, नहीं तो ये तो आएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि नाम बदल दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन की सबसे बड़ी संस्था है। अभी मैंने बताया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी, एक मिनट, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक योजना एवं प्रशासन की सबसे बड़ी संस्था है एजुकेशन मिनिस्ट्री। देखो, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है ना, वो तो मंत्रालय है, ठीक है, ये तो मंत्रालय का काम करता है। जबकि जो न्यूपा है
वो क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन की सबसे बड़ी संस्था है। तो इस एजुकेशन मिनिस्ट्री के नीचे ही क्या है, ये विभाग आता है न्यूपा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन की सबसे बड़ी जो संस्था है वह न्यूपा है, न कि एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये तो एक मंत्रालय होता है और उसके नीचे जो काम करने वाली जो संस्था है न्यूपा, वह सबसे बड़ी संस्था होती है शैक्षिक योजना और प्रशासन वाली। आगे बात करते हैं कि न्यूपा की प्रकृति कैसी है, राजकीय है क्या? क्या न्यूपा राजकीय संस्था है? क्या ये एक स्वायत्त शासित संस्था है? क्या ये राजकीय और स्वायत्त शासित दोनों है, A+B, या ये लिमिटेड है? इसकी प्रकृति कैसी है बताइए आप। तो इसकी प्रकृति है स्वायत्त शासित, यह एक राजकीय संस्था नहीं है, यह एक स्वायत्त शासित संस्था है। न्यूपा के अंदर कितने विभाग है? 8 है, 9 है, 10 या 11? न्यूपा के अंदर कितने विभाग है, यानी कितने विभागों से न्यूपा बनती है? तो ये है 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 विभागों के द्वारा एक न्यूपा संस्था बनती है। न्यूपा के 10 विभाग होते हैं। कौन कौन से विभाग होते हैं? शैक्षिक योजना विभाग पहला, शैक्षिक प्रशासन विभाग, शैक्षिक वित्त विभाग, शैक्षिक नीति विभाग, विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, तुलनात्मक शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग। ये हमारे लिए काम का है। न्यूपा का ये देखो क्रम है 8वां। न्यूपा का 8वां जो विभाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं? शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग, जिसे हम EMIS के नाम से जानते हैं। तो इमिस बोल सकते हैं इसको, तो EMIS के नाम से जानते हैं। न्यूपा का 8वां भाग का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। शैक्षिक प्रबंधन और सूचना प्रणाली विभाग। हमारे यहाँ पर यूडाइस जो जाती है, जो योजनाओं का जो रूप, जो विद्यालय की जो सूचनाएं जाती है, भौतिक संसाधन सभी प्रकार की जो है शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं हैं, वो डिपार्टमेंट के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर इस विभाग के पास जाती है। न्यूपा के अंदर इस विभाग के पास जाती है। फिर न्यूपा क्या है कि MHRD जो नाम बदल दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री को देता है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाद में वो UNO स्तर तक जाती है। आगे बात करते हैं कि समेकित विभाग 9वां नंबर का, और शिक्षा आधार विभाग ये 10वां नंबर का है। तो ये आपके सामने न्यूपा के 10 विभाग है, और हमारे लिए फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए ये सभी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से न्यूपा का विभाग कौन सा नहीं है। लेकिन 8वां विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग, EMIS कहते हैं इसे। EMIS का पूरा नाम क्या है? एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या? एजुकेशन मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या? इसका सही आंसर ये वाला होगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। EMIS का पूरा नाम क्या है? EMIS इमिस विभाग न्यूपा का कौन से नंबर का विभाग है? जो अभी बताया था मैंने, 8 नंबर का। कौन से नंबर का विभाग है? 8 नंबर का विभाग है। यूडाइस किस विभाग ने विकसित किया है? विद्यालय के अंदर यूडाइस के द्वारा प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो सूचनाएं जाती है, ये जो यूडाइस है वो कौन से विभाग के द्वारा सर्जन किया गया है, बनाया गया है? EMIS के द्वारा, न्यूपा के द्वारा, निपा के द्वारा, या MHRD के द्वारा? सही आंसर क्या है कि EMIS विभाग के द्वारा यूडाइस का निर्माण किया गया है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूपा के 8वें विभाग के द्वारा यूडाइस का निर्माण किया गया है। यूडाइस किससे मिलकर बनाया गया है? जब इसको यूडाइस नाम दिया गया था, उससे पहले भी विद्यालयों से सूचना ली जाती थी, और वो सूचना किस रूप में ली जाती, यानी कौन सी सूचना तंत्रों को मिलाकर यूडाइस बनाया गया था?
तो ये एक है डाइस, एक है सेमीज और एक है न्योपा, दूसरा है आगे है A+B। तो बताओ किसका सही आंसर होगा A+B, यानी कि डाइस और सेमीज। डाइस वो चीज़ थी जो प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की जो सूचना दी जाती थी उसको डाइस प्रपत्र कहते थे, और जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की जो सूचना दी जाती थी उसको सेमिस कहते थे। फिर बाद में इस विभाग ने क्या किया कि दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, डाइस बना दिया था। तो देखो अब आगे बात करते हैं कि डाइस एंड सेमिस दोनों को मिलाकर यू डाइस प्रणाली बनाई, यू डाइस बनाया। कौन से शैक्षणिक सत्र से यू डाइस प्रारंभ हो गया था? 2010, 11, 11-12, 12-13 या 13-14? कौन से शैक्षणिक सत्र से यू डाइस के अंदर हम विद्यालय की सूचनाएं भेज रहे हैं? कौन से सत्र से यू डाइस लागू हुआ था? सही आंसर होगा अपना 12 और 13 से। डाइस का पूरा नाम क्या है? डाइस और यू डाइस अलग अलग है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन या फिर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दोनों सेंटेंस बराबर है, सेम है, लेकिन फॉर और ऑफ का अंतर है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर, ये जो आपको फॉर दिखाई दे, ये आंसर सही होगा। डाइस का पूरा नाम क्या है? डाइस यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग प्लस न्यूपा का जो विभाग है EMIS, EMIS जो न्यूपा का 8वां विभाग है, उसके सहयोग से और यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से डाइस का काम होता था। डाइस का प्रारंभ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के अंदर पहली बार 1995 के अंदर हुआ था। डाइस जो सूचना का जो प्रपत्र है वो प्रारंभ हुआ था। सेमिस का पूरा नाम क्या है? जैसे डाइस जो है वो UPS मिडिल स्कूल 1 से 8वीं तक के स्कूलों के लिए डाइस प्रपत्र हुआ करता था, और जो सेकेंडरी स्कूल है 9 से 12 वाली, उनके लिए सेमिस प्रपत्र हुआ करता था, उसमें सूचना दी जाती थी। तो सेमिस का पूरा नाम क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है। डाइस और सेमिस को मिलाकर अब क्या बना दिया गया? अब सेमिस, डाइस भी नहीं है और सेमिस भी नहीं है, दोनों को मिलाकर, डाइस और सेमिस को मिलाकर क्या बना दिया गया है? यू डाइस बना दिया गया है। यू डाइस का पूरा नाम क्या है? ये जो मैं बता रहा हूँ ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। यू डाइस का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन या फिर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। दोनों वाक्य बिल्कुल सेम है, यहाँ पर अंतर है तो फोर का और ऑफ का है। तो ये फोर वाला आंसर जो है, फोर वाला, ये सही होगा। तो यू डाइस का पूरा नाम क्या हुआ? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे मैं बताऊं कि 2012-13 के शैक्षणिक सत्र से भारत सरकार के निर्देशानुसार डाइस और सेमिस को मिलाकर क्या बनाया गया था? यू डाइस। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यू डाइस कौन से शैक्षणिक सत्र से शुरू हुआ था? 2012 और 13 के शैक्षणिक सत्र से। यू डाइस की नोडल एजेंसी क्या है? तो इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, जिसको RCEE के नाम से इसको जानते हैं। यू डाइस का हिंदी में पूरा नाम क्या है? ये तो अंग्रेजी में था, हिंदी में पूरा नाम है एकीकृत शिक्षा के लिए जिला सूचना तंत्र। तो ये जिला सूचना तंत्र है। विद्यालय नोडल के, अब देखो मैं ये यहाँ पे एक बात लिखी है कि सूचना किस तरह से पहुंचती है, कि यू डाइस के माध्यम से सूचना आगे से आगे कैसे पहुंचती है। तो विद्यालय के द्वारा यू डाइस प्रपत्र भरा जाता है, वो हम PO को दे देते हैं, नोडल केंद्र को दे देते हैं, CRPF को दे देते हैं। नोडल केंद्र वाले इसको BRCF को दे देते हैं, ब्लॉक स्तर पर दे देते हैं। ब्लॉक वाले इसको कहाँ दे देते हैं? DPC
कार्यालय जो जिला स्तर पे होता है उसको दे देते हैं। जिला स्तर का कार्यालय किसको देते हैं? RCEE। RCEE का मतलब क्या है? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर को दे देते हैं। डायरेक्ट जिलों से ये फिर कहाँ जाती है? जयपुर जाती है। फिर ये जयपुर से यानी कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के बाद में यह डायरेक्ट भारत सरकार के पास जाती है। EMIS विभाग जो कि न्यूपा का 8वां विभाग था उसके पास जाती है। वहाँ से फिर ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास ये सूचना जाती है। पहले यहाँ पर MHRD लिखा जाता था, आजकल MHRD का नाम बदल गया है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास जाती है। और यहाँ से फिर ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिसेफ के पास जाती है। और यूनिसेफ वहाँ पर क्या विचार करती है कि शिक्षा में कहाँ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ योजनाएं बनाती है, कुछ पैसा वित्तीय सहयोग करती है। UDICE कोड कितने अंकों का होता है? UDICE कोड जो है वो 11 अंकों का होता है, ये हमें याद होनी चाहिए। और हम विद्यालय के अंदर, स्कूलों के अंदर UDICE सूचना DCF प्रपत्र में भरते हैं। हमें सबको पता है कि UDICE कितने अंकों का होता है और सभी अध्यापक अपने UDICE को याद रखें। कितने अंक है आप सभी जानते हैं, तो ये 11 अंकों का होता है। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 इस तरह से 11 अंकों का होता है। यहाँ पर मैंने किसी विद्यालय के UDICE नंबर नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि किसी विद्यालय के UDICE नंबर पब्लिसिटी करना, ऑनलाइन ये पढ़ाना, ये ठीक बात नहीं, इसलिए आपको समझाने के हिसाब से मैंने यहाँ पर संख्या लिखी है। अब हमें समझना है कि जो 11 अंक होते हैं, अब 11 अंकों में से आपको पूछा जाएगा कि जिला कोड कितने नंबर का होता है। जिला कोड इस 11 अंकों में से जिला कोड कितने अंकों का होता है, तो मैंने ये डायग्राम बनाया है यहाँ से और ये यहाँ तक। तो 1 2 3 4, तो UDICE के अंदर प्रथम जो 4 अंक है, प्रथम 4 अंक ये किसको प्रदर्शित करते हैं? जिला कोड को। किसको करेंगे? जिला कोड को। ये समझ गए होंगे आप। आगे के जो 7 अंक है, 4 तो ये हो गए, उसके बाद में 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां जो 11वां अंक होते हैं, यानी कि 4 तो ये 11 में से 4 गए तो 7 बच गए। तो यहाँ पर मैंने अंक लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 अंक है ये किसको प्रदर्शित करते हैं? ये करते हैं विद्यालय कोड को। आपसे पूछा जाएगा कि UDICE के अंदर विद्यालय कोड कितने अंकों का होता है, तो ऑप्शन आएगा 7 अंकों का होता है। ठीक है, विद्यालय कोड। अब आगे बात करते हैं कि जब जिला कोड को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। जिला कोड 4 अंकों का होता है, उसके अंदर पहला और दूसरा जो अंक होते हैं, पहला और दूसरा जो अंक होते हैं वो राज्य को प्रदर्शित करेंगे, और जो तीसरा और चौथा होगा जिला कोड के अंदर से ही जो तीसरा चौथा होगा वो जिला को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में विद्यालय कोड के अंदर से जो पहला और दूसरा जो होगा वो ब्लॉक को प्रदर्शित करेंगे, और विद्यालय कोड के अंदर से आगे का जो तीसरा चौथा 5वां होगा ये जो गांव या वार्ड को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में लास्ट जो 6 और 7 अंतिम 2 जो अंक रहेंगे वो स्कूल को प्रदर्शित करेंगे। यानी कि स्कूल को प्रदर्शित करना अलग बात है और विद्यालय कोड अलग है। आप समझ गए होंगे कि स्कूल का नंबर और विद्यालय कोड। अब विद्यालय कोड आपसे पूछा जाए कि विद्यालय कोड कितना है, तो ये विद्यालय कोड कितने अंकों का होता है? कितने अंकों का होता है? ये होता है 7 अंकों का। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि 11 अंकों में से स्कूल को प्रदर्शित करने वाले, केवल स्कूल को, विद्यालय कोड नहीं, स्कूल को प्रदर्शित करने वाले कितने अंक हो गए, तो वो हो जाएंगे 2। तो स्कूल को प्रदर्शित करने वाले कितने अंक हो जाएंगे? 2 अंक हो जाएंगे, ये लास्ट वाले अंक हो जाएंगे। तो विद्यालय कोड अलग है, विद्यालय को प्रदर्शित करने वाले कोड अलग है। तो आप समझ गए होंगे सभी के लिए। वैसे भी देखो ये 2 पहले 2 जो है राज्य को प्रदर्शित करेंगे, ये 2 किसको प्रदर्शित करेंगे? जिला को। जिला के बाद में ब्लॉक आ जाओ तो ये 2 ब्लॉक को प्रदर्शित करते हैं, और बाकी के जो 3 है
ये उस गांव के या वार्ड को जहां पर स्कूल स्थित है उसको, और उसके बाद में जो अंतिम 2 रहेंगे वो स्कूल को प्रदर्शित करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, जिला कोड 4 अंक का होता है, विद्यालय कोड 7 अंकों का होता है, और स्कूल जो प्रदर्शित होती है उस 11 अंकों में से वो 2 लास्ट के 2 अंतिम 2 अंक होते हैं। यूडाइस सूचना का प्रपत्र का नाम क्या है, यानी कि यूडाइस सूचना जो भरी जाती है उस प्रपत्र का, उस फॉर्मेट का क्या नाम है, तो उसका नाम है DCF, डेटा कैप्चर फॉर्मेट। ये आप जरूर ध्यान रखें। यूडाइस प्रति वर्ष विद्यालयों में कब तक भरी जाती है, विद्यालयों से कब तक भरी जाती है, तो 30 सितंबर तक विद्यालयों से सूचना मांग ली जाती है DCF प्रपत्र के माध्यम से। जिला शिक्षा अधिकारी तक यूडाइस की सूचना कब तक भेजी जाती है, तो ये भेजी जाती है 30 अक्टूबर तक। शायद मुझे आशा है कि यूडाइस का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। लोक जुम्बिश योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया था, 30 जून 2004 को। यूडाइस का उद्देश्य नहीं है शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक स्थिति का आंकलन करना, शिक्षा का प्रसार करना और शैक्षिक कमियों का पता लगाना। क्या नहीं है, तो शैक्षिक कमियों का पता लगाना ये तो है, शैक्षिक स्थिति का आंकलन करना ये भी है, शैक्षिक नियोजन ये भी है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ये यूडाइस सूचना का पार्ट नहीं है, भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। यूडाइस की सूचना किसी विद्यालय में नहीं भरी जाती है। मान लीजिए बार बार कहने पर भी कोई विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी के द्वारा सूचना नहीं भरी जाती है, तो इसकी सूचना किसे दी जाती है, DO साहब को, PO साहब को, CBO साहब को या जिला कलेक्टर साहब जी को। तो इसकी सूचना किसको दी जाती है, जिला कलेक्टर साहब से को अवगत कराई जाती है। न्यूपा का प्रमुख कार्य क्या है, न्यूपा का प्रमुख कार्य क्या है, योजना व प्रशासन, प्रशिक्षण व प्रशासन, नियोजन व निर्देश, शिक्षा रिपोर्ट। सही आंसर क्या है, न्यूपा का काम है योजना और प्रशासन को ठीक तरीके से बनाए रखना। ये किस तरह से अच्छे हो सकते हैं, ये काम न्यूपा का काम होता है। शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली EMIS कार्य योजना में विद्यालय स्तर पर जो प्रपत्र भरवाया जाता है वह है यूडाइस, क्योंकि सेमिस को डाइस को मिलाकर यूडाइस बना दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो गया यूडाइस। EMIS किसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, ये है न्यूपा का। किसका है, न्यूपा का है, और न्यूपा का 8वां विभाग EMIS विभाग है। विद्यालय स्तर की सूचनाएं यूडाइस किसके द्वारा भरवाई जाती है, तो ये न्यूपा के द्वारा ही भरवाई जाती है। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहें।